आई लव यू की जगह पे आपको भैया राधे राधे लिखना था तो और ज़्यादा अच्छा लगता हमें। चलो कोई बात नहीं। राधा का दीवाना, जो भैया आपने लाइनें लिखी हैं बहुत अच्छी लिखी हैं। राधा को कन्हैया ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ राधा राधा नाम लिखा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हमारे श्रीमन नारायण क्या कहते हैं देखिए। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करा सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित आचार्य विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्मफल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती है, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग ही सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी जमीन है, भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवद गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा सा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है। इस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। बलवंत रवानी।